है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पत्रकारों के सवालों पर प्रभारी मंत्री झुंझुनू ममता भूपेश की आए यह जवाब। प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने आधे घंटे तक दिया सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा। सर्किट हाउस में बजट की उपलब्धियों और विकास कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। झुंझुनू जिले की प्रभारी मंत्री ममता भूपेश आज झुंझुनू दौरे पर रही। झुंझुनू के सर्किट हाउस में बजट की उपलब्धियों और विकास कार्यों को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर पत्रकारों के समक्ष लगभग आधे घंटे तक अपना पक्ष रखा। इसके बाद पत्रकारों द्वारा उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल जवाब किए गए। जब प्रभारी मंत्री से पूछा गया कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं, उदाहरण के लिए आपके पैतृक गाँव इस्लामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग के संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, इस पर उनका कहना था कि फेज वाइज पूरे राजस्थान में इन पर काम चल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि इसके लिए जमीन डोनेशन हो चुकी है, इस पर उनका कहना था कि जब जमीन डोनेशन हो चुकी है तो मैं इसको दिखा लूंगी और शीघ्र ही इसको पूरा करवाएंगे। यदि इसकी जमीन हो गई है तो हम इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करवाएंगे। वहीं महिलाओं को मोबाइल देने की महत्वाकांक्षी योजना के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर भी एक्सरसाइज चल रही है। विदेशों में कई जगह लड़ाई चल रही है। चाइना में समस्या है, उसमें जो चिप लगती है उसके कारण यह समस्या आ रही है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि झुंझुनू में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनना था, वह कहाँ बना और कितना बड़ा बना है, इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि उसकी समस्या आ रही है, मुझे संज्ञान में है। मैं मंत्री अशोक चांदना से इस बारे में बात कर इसको जल्दी ही इंप्लीमेंट करवाऊंगी। वहीं पेपर लीक के मामले पर जब उनसे सवाल किया गया कि इस मामले में कितने लोगों को सजा हुई है, तो प्रभारी मंत्री का जवाब आया कि भाजपा के 5 साल के कार्यकाल में कुल 16 पेपर लीक हुए थे। हमने परीक्षाओं को रद्द किया है, जबकि बीजेपी ने उन लोगों को नौकरी दे दी। हम किसी भी बेरोजगार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पेपर लीक के मामले में ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की समस्या को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि पेयजल को लेकर इस बजट में पैसा दिया है। पूरे प्रदेश में 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। 2015 के बाद से भारत सरकार की तरफ से एक पैसे की भी सहायता राजस्थान सरकार को नहीं दी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान बंजर भूमि एवं गो विचरण विकास बोर्ड के सदस्य ताराचंद सैनी, प्रधान घाशीराम, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी, जिला पुलिस अधीक्षक मर्दुल कच्छावा सहित जिले के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू। घोषणाएं हो रही हैं जो ग्राउंड स्तर पे काम नहीं हो रहा है। जैसे आपने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उदाहरण दिया है, आपका खुद का काम पड़ता है इस्लामपुर, वहाँ पे बहुत लंबे पहले टाइम से मतलब घोषणा हो चुकी थी। ग्राउंड पे अभी तक जीरो है कार्य। क्या ग्राउंड पे जीरो है? अभी तक मैडम कोई कार्य शुरू नहीं हुआ बिल्डिंग का। हाँ, बिल्डिंग से संबंधित पीएससी तो थी पहले, बिल्डिंग फेज वाइज बन रही है, चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण राजस्थान के अंदर ली जा रही है। उसके अंदर डोनेशन हो चुका है मैडम जमीन का, तो उसको दिखवा लूंगी मैं उसकी स्थिति क्या है और शीघ्र पैसा हम लोग रिलीज करवाएंगे अगर जमीन हो गई। कई बार जगह पैसा आया हुआ रहता है लेकिन लैंड एलोकेशन नहीं हो पाता, इसलिए भी कार्य प्रगति पर नहीं हो पाता। अगर उसकी जमीन हो गई होगी तो उसको प्राथमिकता के आधार पर हम करवाएंगे। उसके ऊपर एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड वार कई जगह विदेशों के अंदर लड़ाइयां चल रही है, चाइना के अंदर समस्या आ रही है, तो जो उसकी जो चिप बनती है उसको बनने में बहुत अभी दिक्कत आ रही है, इंपोर्ट नहीं हो पा रही, उसके ऊपर एक्सरसाइज चल रही है जी। उसमें ये था कि राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में बनेगा, वो कितना बढ़ गया, कहाँ बढ़ रहा है? उसकी समस्या आ रही है, मुझे मालूम है इस बात का, मुझे भी मेरे संज्ञान में आई ये बात, और मैं अशोक चांदना जी से बात कर तो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करूंगी। पेपर लीक हो रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं, सजा कितना को हुई है? सजा हुई है ना, लोगों के किस लेवल पे सजा हुई है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 16 बार पेपर लीक हुए थे 5 साल के अंदर। एक भी व्यक्ति को जेल नहीं हुई, एक भी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हम लोगों ने पेपर लीक हुए तो उन परीक्षाओं को रोका। बीजेपी की सरकार के समय पेपर लीक हो गए तो परीक्षाओं को नहीं रोका गया, उन लोगों को नौकरी दे दी गई। तो ये अन्याय जो उन्होंने किया था, हम लोगों का सिस्टम अलग है, हम पारदर्शिता से काम करना चाहते हैं। जिन लोगों ने पेपर लीक में जो लिप्त है उनके खिलाफ हम ठोस कार्य कर रही है हमारी सरकार, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते। देखिए, पेयजल का आपने बात रखी, पेयजल का पैसा जारी कर बजट के अंदर है, इस बजट के अंदर दिया है, और पिछले बजट के अंदर पूरी आंगनवाड़ियों को विद्युतीकरण के लिए पैसा दिया गया था। आप ये मानिए कि 62,000 लगभग आंगनवाड़ी हमारी राजस्थान के अंदर संचालित है, और 5 साल के अंदर
एक भी पैसा 2015 के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, नई आंगनवाड़ी खोलने के लिए भारत सरकार ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। 2015 के बाद में मैं आरोप लगाना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पे कि आंगनवाड़ी सेंटर जो एक नवजात शिशु से लेके और एक अडल्ट बच्ची तक, एक गर्भ धारण करने वाली महिला, एक धात्री महिला, एक ऐसा सिस्टम है आंगनवाड़ी का जिसको राजनीतिकरण के मसलों के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। मैं जब इस विभाग को जब मैंने संचालित किया, मैं इसमें आई 2018 में, आज तक कम से कम 10 बार मैं पत्र इन चीजों के लिए लिख चुकी कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ पैसा दिया जाए। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की